नॉलेज ओपन्स द डोर। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक इन इन्फिनिट पावर टू बी रिच। उसमें मैंने इसको सुना और आपके साथ मैंने सोचा शेयर की जाए। बहुत ही चमत्कारी स्टोरी है, कैसे मिनटों में काम होते हैं और कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सारे डोर्स को ओपन करता है। ये उसकी स्टोरी है। एक छोटी सी बच्ची कैसे जहाँ जाना चाहती थी वहाँ इमीडिएटली बहुत थोड़े समय में वो वहाँ पहुँच गई, और उसके बीच में जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन आते थे जो बताते थे कि उसको वहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा, वर्षों लग जाएंगे, बट जब उसने सबकॉन्शियस माइंड से प्रेयर की तो उसके रिजल्ट के थ्रू बहुत कम टाइम में वो वहाँ पहुँच गई। तो ये स्टोरी उसी लड़की की है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बहुत सारी कंट्रीज के टूर पे गए थे और बहुत सारे दिनों के लिए गए थे। हर कंट्री में काफी समय बिताने के अकॉर्डिंगली उनका टूर था। तो जब वो द टेम्पल ऑफ अपोलो इन ग्रीस, जब वो वहां गए, उस मंदिर में गए, तो वहां उन्होंने एक लड़की को देखा। वो लड़की अपने हाथ में एक बुक ली हुई थी। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो बुक कुछ जानी पहचानी सी है। और जब वो थोड़ा नजदीक गए तो उनको लगा अरे ये तो उनकी ही बुक है, द मिरेकल ऑफ माइंड डायनामिक्स, ये बुक का नाम है। तो उनको बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने सोचा इससे बात करते हैं, और वो उनके पास, उस लड़की के पास गए और अपना इंट्रोडक्शन दिया। और उन्होंने, जब उस लड़की ने उनको लगा अरे तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी खुद ही है, तो इतनी एक्साइटेड हुई, इतनी खुश हुई, और उसने क्वेश्चन की बॉम्बार्डिंग कर दी उनके ऊपर, एक के बाद एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। वो उत्सुकता के कारण व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि अरे इनके पास सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। फिर उसने कहा डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आपकी बुक में से मैं एक टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिले, बट इस टेक्निक के थ्रू मैं मेरी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बोला वो कौन सी प्रॉब्लम है? तब उस लड़की ने बताया मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं यूनाइटेड स्टेट जाना चाहती हूँ इमिग्रेशन के, मतलब वो माइग्रेंट होके वहाँ इमिग्रेशन करके यूनाइटेड स्टेट जाना चाहती है। और बहुत सारे इश्यूज, जो लीगल स्टेप्स है, जो माइग्रेशन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है एम्बेसी से, उसमें उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपकी एक प्रेयर उसको यूज़ किया और उसके जो बहुत सारे उससे मुझे आंसर मिल गए और उसमें मुझे भरोसा भी है और मैं उस प्रेयर को यूज़ करती हूँ। तो वो प्रेयर उसने बताई, इन्फिनिट इंटेलिजेंस ओपन्स अप द वे टू माइग्रेट टू यूनाइटेड स्टेट टू डिवाइन ऑर्डर। मतलब हमारा इन्फिनिट इंटेलिजेंस वो सारे रास्ते, दरवाजे खोल रहा है जो कि मुझे माइग्रेशन, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट के लिए, और किस आदेश से? डिवाइन आदेश, मतलब ईश्वरीय आदेश के लिए वो सारे रास्ते खोल रहा है। और उसने इस प्रेयर को, इन्फिनिट इंटेलिजेंस opens up the way to migrate to United States to divine order, इस प्रेयर को उसने बहुत सिस्टमेटिकली, फेथफुली और कंसिस्टेंटली यूज किया। और उसको कंटिन्यूअसली वो सोने से पहले इसको एफर्म करती थी, मतलब बार बार बोलती थी इस प्रेयर को। और अब कब तक बोला, क्या बोला, ऐसा उस स्टोरी में पूरा क्लियर नहीं है, बट हाँ बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए उसने बोला, क्योंकि वो बहुत फेथफुल थी उस चीज के लिए। और उसने इस प्रेयर को बोला और कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये आइडिया इम्प्रेग्नेंट हो गया, मतलब ये आइडिया उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गया। फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने तुरंत, उसने जब इतना सब बताया तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इमीडिएटली एक लेटर लिखा। किसको लिखा? एक उनकी साइंस की पुरानी स्टूडेंट थी, उनकी फ्रेंड थी, वो न्यूयॉर्क सिटी में अटॉर्नी मीन्स लॉयर थी। और उन्होंने तुरंत लेटर लिखा कि एक यंग लड़की है जो कि वहाँ
यूनाइटेड स्टेट में जाना चाहती है, तो उसके लिए जो भी लीगल स्टेप्स हैं वो आप इमीडिएटली लीजिए, क्योंकि वो उनकी फ्रेंड थी और बहुत अच्छे से उनको जानती थी। तो जैसे ही वो लेटर उनके पास गया, उन्होंने इमीडिएटली रिजल्ट उसका उनको मिला और तुरंत इमीडिएटली उसका एक्शन लिया। उन्होंने तुरंत एक लेटर लिखा। वो लेटर में उन्होंने सारे वो लीगल स्टेप्स बताए कि आपको ये लीगल स्टेप्स लेने हैं, और वो लेटर उन्होंने ग्रीस उस बच्ची के पास भेजा, और फिर उसने उसके अकॉर्डिंगली वो सारा सब कुछ फॉलो किया, और उसके अकॉर्डिंगली वो मेक श्योर करते हैं कि हाँ अब ये यूनाइटेड स्टेट चली जाएगी। तो उसने जो अटॉर्नी है उसकी फ्रेंड थी, उसने जो बेस बनाया वो ये बेस बनाया था कि उसकी जो बहन है, बड़ी बहन है, वो न्यूयॉर्क में रहती है, उसका बिजनेस वहीं है, बट वो बीमार है। तो उसको उसकी छोटी बहन की ज़रूरत है जो वहाँ पे आके उसकी बिजनेस में भी हेल्प करेगी, और उसकी बीमार कंडीशन है उसमें भी उसकी वो हेल्प करेगी। तो आपको इमीडिएटली उसकी बहन को आपको ग्रीस से न्यूयॉर्क या यूनाइटेड स्टेट भेजना है। तो ये सब कुछ लीगल होगा। इस तरीके से उन्होंने बेस बना के वो सारे स्टेप्स उसको बताए, और फिर उसने वो सब कुछ मेक श्योर किया कि हाँ अब ये यूनाइटेड स्टेट चली जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने उसकी हेल्प की। अब आगे की स्टोरी उन्होंने यहाँ से बताई है कि जब वो ये बुक लिख रहे थे, द पावर टू बी रिच, ये इन्फिनिट पावर टू बी रिच, जब ये बुक लिख रहे थे तो ये वाला जो वो चैप्टर लिख रहे थे, तो अब ये याद नहीं है मुझे थर्ड फोर्थ कौन सा चैप्टर था। इस चैप्टर को जब वो लिख रहे थे तब उनको वो लेटर रिसीव हुआ, और वो लेटर जो था वो उस लड़की ने लिखा था उनको, जो ग्रीस में जो लड़की थी उस लड़की ने उनको लिखा था कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आपका उस समय मुझसे मिलना ये कोई संयोग नहीं था। मुझे पता था आप जिस तरह से ड्रेसअप होके वहाँ आए, या जैसे आप उस समय दिख रहे थे, मुझे लग रहा था कि अमेरिका का मिनिस्टर है, और मेरे पास वो आएगा और मुझसे बात भी करेगा, और उसके पास ही मेरे इस प्रेयर का आंसर है या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और आप मेरे पास आए और मुझे उसका सोल्यूशन मिला। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको बोला कि मैं तो एक सिंपली चैनल था, एक्चुअली ये सारा रिस्पॉन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड का था, जिसको कि आपने इतने बिना किसी कंफ्यूजन के उस पर विश्वास करके आपने उसमें ये सीड डाला, ये उसका ही फल था, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स था, उसका ये आपके लिए आंसर था जो मेरे थ्रू आपके पास आया। तो देखिए कैसे डिटर्मिनेशन पे डिविडेंड्स, मतलब आपका दृढ़ निश्चय किसी भी चीज के लिए उसका जो लाभांश है ना वो भुगतान करता है, यानी उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने उसकी हेल्प की, और उसके बाद क्या होता है, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है, स्टोरी इसके आगे और बढ़ती है, जहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो फर्स्ट स्टेप था उसके रिस्पॉन्स का, वो किस रूप में उसके पास आता है। जब वो फ्लाइट में बैठी और वहां से वो जा रही थी यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क के लिए जा रही थी, तब वो लड़की जब फ्लाइट में बैठी थी तो एयर होस्टेस उसके पास आई, उसने एक बुक उसको हैंडल की, मतलब उसको एक बुक दी। उस बुक को उसने देते समय उसको बोला कि आप इस बुक को पढ़िए, ये बुक आपको आपकी इंग्लिश को रिमार्केबली इम्प्रूव करेगी, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, और अगर आपने इसको पढ़ा तो यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अमेरिका। और अगर जब आप इसको पढ़ोगे तो ऑब्वियसली टाइम निकल जाएगा और आपकी जो है आप यूनाइटेड स्टेट तक पहुंच ही जाओगे। तो देखिए कैसे उसके सबकॉन्शियस माइंड, और वो बुक कौन सी थी, वो बुक यही थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, द मिरेकल ऑफ माइंड डायनेमिक्स। जब उसने उसको देखा तो उसको खुद आश्चर्य हुआ और उसने थैंक यू बोला, और उसको लगा ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड के रिस्पॉन्स का ही रिजल्ट है। तो देखिए कैसे उसकी स्टोरी एक के बाद एक उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको रिस्पॉन्स दिए, उस व्यक्ति से मिलवाया जो व्यक्ति उसके लिए परफेक्ट था। दूसरा, उस व्यक्ति ने तुरंत हेल्प की जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी खुद हैं,
और फिर उनकी जो फ्रेंड थी उसने भी इमीडिएटली वो काम किया, और जो वो लीगली जो जा रही थी वो करने, उसमें उसको कितनी प्रॉब्लम थी, वहां की गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया था कि आपको वर्षों लग जाएंगे वहां जाने में, क्योंकि माइग्रेट जो वेटिंग लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट देखो उसको भरोसा था, उसको कोई इतना सा डाउट नहीं था कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैंने प्रेयर की है तो ऐसा तो नहीं होगा कि काम होगा या नहीं, उसको बिल्कुल डाउट नहीं था। फेथफुली, रेगुलरली एंड सिस्टमेटिकली उसने इस एफर्मेशन बोला, विश्वास किया, और देखो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सही व्यक्ति उसके पास भेजा, और बाद में हर स्टेप पे उस सिग्नल भी वो देते रहा उसको, जैसे कि उसने फ्लाइट में वो बुक, एयर होस्टेस ने वो बुक सेम उसको ला के दी, कितनी बड़ी बात है। और वो सेंटेंस भी उसके लिए जादू से कम नहीं थे कि सेम चीज ही वो बोल रही है। तो देखो कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ऐसी प्रॉब्लम भी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, इवन आप सारे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को भी एक तरफ रखते हुए उसका काम हो गया। तो कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब कुछ कर देता है चमत्कार की तरह जो आप चाहते हो। तो ये बोलते हैं ना, वंडर्स नेवर सीज, चमत्कार कभी समाप्त नहीं होते हैं, एंड दैट ही नेवर फेल्स, और वो कभी असफल नहीं होते। तो माय डियर फ्रेंड, आपको स्टोरी शायद पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब